नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच वे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट 2024 जो है आ चुकी है। ठीक है, तो हम इसकी एलिजिबिलिटी, सैलरी और वैकेंसी डिटेल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है एजुकेटर की भर्ती, जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनकी भर्ती आ चुकी है, जिसकी की नियम और अधिसूचना इस प्रकार से है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाली विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 138 स्पेशल एजुकेटर भर्ती किए जाएंगे। राजपत्र में भर्ती के संबंधी नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं, जिसमें कि 21 साल के बाद तृतीय श्रेणी पदों पर नियमित आधार पर इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यानी कि 21 साल बाद जो है इनकी नियमित भर्ती की जाएगी, किसकी? स्पेशल एजुकेटर की, जो कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं। प्राइमरी में 138 एजुकेटर रखे जाएंगे। राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा इसकी भर्ती की जाएगी। इसमें जो है 18 से 45 वर्ष की आयु वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद पहली बार तृतीय श्रेणी यानी कि ग्रुप सी के पदों पर नियमित आधार पर भर्ती होने जा रही है। 21 साल से आयोग के माध्यम से अनुबंध पर ही भर्तियां हो रही थी, यानी कि जो भर्तियां हो रही थी वो सिर्फ अनुबंध पे ही हो रही थी। ठीक है, अब जो है इसकी नियमित आधार पर भर्ती होने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद होने जाने जा रही स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में पुरानी व्यवस्था बदल दी गई है। भविष्य में भर्ती नियमों में अनुबंध आधार पर नियुक्ति करने का प्रावधान रखा गया है। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले 138 स्पेशल एजुकेटर के लिए 12वीं कक्षा में 50% अंक की शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। ठीक है, इसके लिए आपके लिए आपके पास 12वीं प्लस 12वीं में 50% अंक की शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कितने? 5000 से ज्यादा बच्चे पंजीकृत हैं। इन्हें स्पेशल एजुकेटर न होने के कारण सामान्य स्कूलों में ही पढ़ाना पड़ रहा है। सामाजिक और न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से इनके लिए अलग से सुंदरनगर में एक सेंटर भी बनाया गया है। ठीक है, जो इसमें जो आपकी सैलरी होने वाली है स्पेशल एजुकेटर की, वो हिमाचल प्रदेश में जो आपके 24,009 रुपए से लेकर 24,627 रुपए पर मंथ होने वाली है। ठीक है, जो ये सैलरी है ये आपकी वेरी करती है इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि आपकी रेंज रहती है 25,000 से लेकर 40,000 तक। ठीक है, वो आपके पर मंथ होने वाली है। ठीक है, अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं, मतलब कि अगर आप स्पेशल एजुकेटर में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी 25,000 से लेकर 40,000 के बीच रहने वाली है। ठीक है, इस बार जो है स्पेशल एजुकेटर के लिए जो नियम है वो थोड़ी सी चेंज कर दिए हैं, क्योंकि पहले तो अनुबंध आधार पर उन्हें क्या नियुक्त किया जाता था, परंतु अब इन्हें क्या किया जा रहा है? नियमित आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए स्पेशल एजुकेटर के लिए एक विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी, यानी कि टेट होगी। ठीक है, अगले महीने 8 विषयों के साथ टेट के साथ इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि जैसे हर विषय के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जो आपके टेट होते थे, अब आपके स्पेशल एजुकेटर के लिए भी टेट एलिजिबल होगा। जिसके पास टेट होगा उसी उसी के लिए क्या होगा? इसमें एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एजुकेशन के लिए अगले माह विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन करेगा। इन परीक्षाओं की तैयारी में शिक्षक बोर्ड जुट गया है। ठीक है, अब पहले तो 8 विषयों पर क्या होती थी? आपके टेट होती थी, पर अब स्पेशल एजुकेटर के साथ ही अब 9 विषय में टेट होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के अगले सप्ताह हो जाएंगे तैयार, जिसके स्पेशल एजुकेटर के लिए पाठ्यक्रम क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है, जो कि अगले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्पेशल एजुकेटर के लिए भी आपको टेट क्या है? क्वालिफाई करना बहुत ही कंपलसरी हो गया है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है अब हम उसके बारे में देखेंगे। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर प्री प्राइमरी टू क्लास 5th तक। ठीक है, इसमें आपके पास 10+2 होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, उसके साथ आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, जो कि आपके रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव होना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, जो कि आपके रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपके पास 6 मंथ ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग इन क्रॉस डिसेबिलिटी होना चाहिए। इसमें इन्होंने एक रूल लागू किया है कि अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन है, तो जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगी तो आपको क्या होगा? जो 6 मंथ की ट्रेनिंग है यह करनी अनिवार्य हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास यह नहीं है तो भी कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब आपकी ट्रेनिंग होगी, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग आपको करना जो है कंपलसरी करनी होगी। ठीक है, और इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए? टेट होना चाहिए, जो कि आपके एचयू बोर्ड की तरफ से हो या फिर किसी अदर एजेंसी के
द्वारा हो। ठीक है, तो ये थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपके 10+2 में 50% मार्क्स या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, या और उसके साथ आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ आपके पास 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए, और उसके साथ आपका टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन। ठीक है, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी, सैलरी और वैकेंसी डिटेल के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।